हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे थे वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसका हमारा आज का लास्ट लेक्चर होगा। देन हमारे जो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं वी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो रेमेडियल बायोलॉजी है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको आपको ही अच्छे से स्टडी करना है। रेमेडियल मैथमेटिक्स है, उसको आपको किसी रेफरेंस बुक से, किसी टेक्स्ट बुक से स्टडी करना है। जो मेन सब्जेक्ट हैं हम उन्हीं को कवर करवाएंगे आपको, क्योंकि जो मेन है वही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का ये लास्ट लेक्चर होगा बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का। आपने बहुत अच्छे से हमें सपोर्ट किया है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसे ही हम रेगुलर आप कंटिन्यू करेंगे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लेक्चर। बने रहना हमारे साथ, हम भी आपके साथ बने हुए हैं। तो पहले इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर करेंगे थोड़ी बात। तो इसमें हम देखने वाले हैं, अब हमने स्टडी किया है रेडियो फार्मास्यूटिकल, रेडियो आइसोटोप्स, तो उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिट 5 का 7th लेक्चर होगा। फर्स्ट देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन कितने टाइप के हैं। रेडियो आइसोटोप्स फाइंड यूज इन मेडिसिन इन 4 डिफरेंट वेज। 4 डिफरेंट वेज जो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रेडियो आइसोटोप्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो फर्स्ट है रेडियो आइसोटोप्स इन थेराप्यूटिक्स, मतलब कि जो रेडिएशंस यूज की जाती हैं थेरेपीज में, डिफरेंट थेरेपीज में, वो होगा एक यूज। सेकंड है रेडियो आइसोटोप्स इन डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज या और भी कोई भी डायग्नोसिस में इसका यूज किया जाता है। थर्ड है रिसर्च। फोर्थ है स्टरलाइजेशन। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट जो हमारा है रेडियो आइसोटोप्स इन थेरापेटिक्स, मतलब कि रेडिएशन जो यूज होती हैं थेरेपीज में वो कैसे होती हैं, कौन सी होती हैं। द थेरापेटिक यूज रेडियो आइसोटोप हैव बीन फाउंड टू डिपेंड मेनली ऑन देयर एबिलिटी। अब यही है कि जो थेरापेटिकली यूज किए जा रहे हैं आइसोटोप, अब उनके अंदर एबिलिटी तो होनी ही चाहिए उस चीज की कि जिस थेरेपी में हम यूज कर रहे हैं उसका ट्रीटमेंट कर सकें। तो डिपेंड करता है किस पे, देयर एबिलिटी टू आयोनाइज एटम, कि उनके अंदर एबिलिटी है या नहीं किसी भी एटम को आयोनाइज करने के लिए, वो ही इस कंडीशन में यूज किए जाते हैं। द एनर्जी मेजरमेंट इन्वॉल्व इन रेडिएशन एंड रिजल्टिंग इन आयोनाइजेशन में बी एक्सपोज इन मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट कॉल्ड मिलियन वोल्ट। मतलब कि जो इसकी आयोनाइजेशन रेट होती है, जो इसका वोल्टेज होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लिबरेट होते हैं, जो बेसिकली इस थेरेपी में डिफरेंट थेरेपीज में यूज होते हैं। जैसे बेसिकली जो कैंसर थेरेपी है उसके अंदर इन जो डिफरेंट कंपाउंड्स है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, उनका यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा, AU-198 फाइंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस। मतलब जो AU-198 आइसोटोप्स है बेसिकली कहाँ यूज किया जाता है, कार्सिनोमा ऑफ यूट्रस एंड यूरिनरी ब्लैडर। कार्सिनोमा का मतलब वही है ट्यूमर है, कैंसर हो सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, AU-198 आइसोटोप्स का। सेकेंड एग्जाम्पल है सोडियम आयोडाइड, जिसके बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया ही था। प्रिपेयर फॉर फाइंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिसऑर्डर के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइप हो गया हमारा रेडियो आइसोटोप्स इन थेरापेटिक्स। सेकंड है रेडियो आइसोटोप्स इन डायग्नोसिस। तो लेवल साइनोकोबालामिन फाइंड यूज फॉर मेजरिंग द ग्लोमेरुलस रेट। जो ग्लोमेरुलर होता है किडनी के अंदर, उसकी रेट को डिटरमाइन करने के लिए जैसे कि साइनोकोबालामिन जो आइसोटोप्स है वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कोलोइडल गोल्ड जो 198 AU, इसका जो इंजेक्शन फॉर्म होता है वो बेसिकली यूज किया जाता है डायग्नोस्टिक यूज इन द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन द लीवर। लीवर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को डायग्नोस्ट किया जाता है किसके द्वारा, कोलोइडल गोल्ड इंजेक्शन। सेकेंड है सोडियम आयोडोहिप्यूरेट, जो इंजेक्शन होता है उसका यूज किया जाता है स्टडी ऑफ रीनल फंक्शन। तो टाइप के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। आ जाइए थर्ड टाइप पे, रिसर्च में क्या यूज होता है रेडियो आइसोटोप्स का। तो ये जो रेडिएशंस है बेसिकली डिफरेंट मेडिसिन के, डिफरेंट डिजीज के आइडेंटिफिकेशन में इनका यूज किया जाता है। एक्सीलेंट बायोलॉजिकल या मेडिसिन स्टडीज हैव बीन कैरिड आउट विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज ट्रेसर्स। मॉडर्न नॉलेज ऑफ मैनी बायोकेमिकल प्रोसेस हैव बीन कॉज ऑफ सच इवेल्युएट स्टडीज। मतलब डिफरेंट स्टडीज, रिसर्च ऑफ मेडिसिन
बेसिकली आइसोटोप्स का इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, कार्बन 16 और हाइड्रोजन 3 आर मोस्ट कॉमनली यूज रेशियो न्यूक्लियोइड्स फॉर दिस पर्पस। बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन जो आइसोटोप्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। बात कर लेते हैं लास्ट जो है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में कहाँ यूज होता है? जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं। एक्सीलेंट यूज इन बीइंग मेड ऑफ द रेडिएशन constantly available from some strong radiation source for sterilization pharmaceutical in their final package container। जो भी किसी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का फाइनल पैकेजिंग वो कंटेनर होता है उसको स्टरलाइज करने के लिए, या फिर जो सर्जिकल आइटम्स होते हैं उनको स्टरलाइज करने के लिए बेसिकली रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। पैकेट कंटेनर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इन हॉस्पिटल, एग्जाम्पल इसका यही हो जाएगा। कार्बन बेसिकली इसके अंदर यूज होता है, जो कार्बन का आइसोटोप है 50 यूज इन फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो आई होप ये जो सब्जेक्ट था हमारा कंप्लीट हो चुका है, आपका भी कंप्लीट हो चुका होगा। कुछ बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। तो जिन बच्चों के एग्जाम हो गए हैं वो हमारे साथ सेकेंड सेमेस्टर में स्टडी कीजिए, और जिन बच्चों के एग्जाम नहीं हुए हैं अच्छे से प्रिपेयर रहना। अगर एक बार रिविजन किया है तो फिर से रिविजन कर लीजिए, क्योंकि जितनी बार आप रिविजन करेंगे तो आपका पेपर उतना ही अच्छा जाएगा। तो जिनके एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। और अब सेकेंड सेमेस्टर वाले हैं तो सेकेंड सेमेस्टर वाले भी स्टडी कीजिए, आपके भी एग्ज़ाम जल्दी आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।